एक वक्त था जब मैं भी बहुत ओवरथिंक करा करती थी। मैं छोटी छोटी बातों को इतना कॉम्प्लिकेट कर देती थी एंड उसके बाद मैं इतनी एग्जॉस्ट हो गई क्योंकि मैं ऐसी ऐसी बातें सोचने लगी जिसका मुझे कोई फायदा ही नहीं होने वाला। कुछ टाइम बाद मैंने सोचा कि इस चीज़ को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इससे मुझे अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आ रही थी लाइफ में। तो मैंने रिसर्च करी और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी किया। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि ओवरथिंकिंग होता क्या है। ओवरथिंकिंग एक ऐसा स्टेट है माइंड में जिसमें हम ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं और इससे स्ट्रेस बन सकता है। इससे आपका एपेटाइट भी कम हो जाता है या तो फिर ज़्यादा हो जाता है। आपको नींद अच्छे से नहीं आ पाती है, आप हमेशा स्ट्रेस एंजाइटी में रहते हैं और लॉन्ग टर्म में आप इमोशनली थोड़े से वीक हो सकते हो। हमारे ब्रेन को इतना सब झेलना पड़ता है, इसीलिए आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, जैसा मेरा भी पड़ा था। उस टाइम में बहुत गुस्से में रहती थी, हमेशा चिड़चिड़ापन। अब हालांकि मैं ऐसी नहीं हूँ। तो आज मैं आपके साथ ये 5 चीज़ें शेयर करूँगी जिसको मैंने इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में और मैं बहुत गुस्से वाली ओवर थिंकिंग वाली लड़की से एकदम काम और खुश लड़की बन गई हूँ। जो फर्स्ट काम मैंने किया वो था डीप ब्रीदिंग करना, क्योंकि जब भी मुझे ऐसा लगा कि मैं ओवर थिंकिंग के स्टेट पे पहुँच गई हूँ, बहुत टेंशन ले रही हूँ, बहुत सोच रही हूँ जितना मुझे नहीं सोचना चाहिए, तो मैं उसी टाइम पे थोड़े से डीप ब्रीदिंग कर लेती थी। जैसे कि इससे क्या होता है कि आपके माइंड में जो भी टेंशन आपने अभी क्रिएट किया वो थोड़ा सा रिलीव हो गया, रिलैक्स हो गया और इससे आपके ब्रेन को इस टाइम पे बहुत हेल्प मिलती है। सेकंड चीज़ जो मैंने करी वो थी राइटिंग। जो भी मेरे माइंड में ख्याल आते थे, जो भी न्यू आइडियाज़ आते थे या तो टू डू लिस्ट कि आज मैं क्या क्या करूँगी दिन में, जो भी कुछ आता था नया उसको लिख दो पहले। क्योंकि आप मानोगे नहीं, हमारा ब्रेन जो है वो चीज़ों को याद रखने में इतना अच्छा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू नए आइडियाज़ जनरेट करने में। तो इसीलिए आपको अगर कुछ भी नया आइडिया आ रहा है, आपको कुछ नई चीज़ करनी है फ्यूचर में, तो हम फ्यूचर में जाके उस चीज़ को याद करें। इससे अच्छा आप लिख दो एंड जब भी आपको वो चीज़ को करना होगा आप बस वो पेज खोलो और कर दो। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ और आपके साथ भी ऐसा होता ही होगा कि अगर हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ याद रखने की कोशिश करते हैं तो बहुत टेंशन क्रिएट होता है माइंड में। और अननेसेसरी टेंशन क्यों क्रिएट करना जब आपके पास लिखने के लिए बुक्स है, आज फोन्स है, आप फोन में नोट्स की ऐप ओपन करके सब लिख सकते हो। तो कोई भी नया आइडिया लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने लोग इस हैबिट को फॉलो करते हैं। ये वो चीज़ है जो मोस्ट ऑफ द लोग नहीं करते हैं एंड वो है थर्ड, टेकिंग एक्शन। हम सोचते ही रहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जब ये होगा तभी हम ये करेंगे, लेकिन जब वो टाइम आता है हम कुछ भी नहीं करते हैं। हम सोचते सोचते ही हमारे ब्रेन को बहुत खुशी दे देते हैं कि हम उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि मुझे अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना था। तो अगर मैं ये सोचती रहती कि मुझे एडिटिंग नहीं आती है, मुझे स्क्रिप्ट भी लिखना नहीं आता है अच्छे से, मुझे थंबनेल्स और ये सब बनाना भी नहीं आता है एंड लाइक लोग क्या बोलेंगे मैं अगर ऐसा सब बनाऊंगी तो अगर मैं ये सब सोचती रहती तो क्या मैं इस चैनल को क्रिएट कर पाती? नहीं। और क्योंकि मैंने ये सब नहीं सोचा और मैंने ये चैनल को क्रिएट कर दिया, ये मेरी इच्छा थी, अब मैं इस पर वीडियोस बनाती हूँ। तो आपका जो भी गोल है आपको उस पर सोचते ही नहीं रहना, आपको उसका एक्शन भी लेना है। अब मैं हर एक वीडियो के साथ 1% इम्प्रूव होती जा रही हूँ अपने स्किल्स में। तो एक्शन ले और मुझे कमेंट करके बताइए कि अपने गोल की तरफ आप कौन से स्टेप्स ले रहे हैं। फोर्थ चीज़ जो मैंने करी वो था बी इन प्रेजेंट। आई नो बोलना इतना इजी है और करना थोड़ा डिफिकल्ट, क्योंकि मैं भी बहुत पास्ट में जीती थी, फ्यूचर में जीती थी एंड और इसलिए मैं प्रेजेंट मोमेंट में खुश नहीं रह पाती थी। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में, कहीं और कुछ भी सोच रहे हैं, तो एक ऐसी चीज़ अपने पास रखो जो आपको प्रेजेंट की याद दिलाए। फॉर एग्जाम्पल मैं जा रही हूँ कहीं पे एंड मैं ओवरथिंक करने लगी साइकिल स्टार्ट। तो आप उस चीज़ को जब आप पकड़ोगे ना तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप वापस प्रेजेंट में आ गए। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है एक्चुअली, मुझे भी बहुत हेल्प किया। और वो चीज़ थी कि मेरे बाल हमेशा मेरे साथ होते हैं। तो जब भी मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ओवरथिंक कर रही हूँ या कुछ भी, मैं बहुत कहीं पहुँच गई हूँ दूसरी दुनिया में, तो मैं अपने हेयर्स को टच करके वापस प्रेजेंट में आ जाती थी। फिफ्थ चीज़ थी कि स्टॉप गिविंग टू मच अटेंशन टू स्मॉल थिंग्स। एक केस देखते हैं कि अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और मुझे यहाँ पे कोई मेरा फ्रेंड आया और उसने मुझे कुछ बुरा भला बोल दिया, तो क्या मैं उसके सामने सोचती रहूँगी कि ये मुझे ऐसा क्यों बोल के गया, क्या होगा इसके माइंड में, इसको किसने भड़काया होगा, या तो किसी और को जाके बोलेगा। इसकी वजह से ओवर थिंकिंग की साइकिल और बढ़ जाती है।
इससे बेटर है कि वो मुझे बोल के गया, उसका कर्मा खराब होगा अगर उसने मेरे बारे में कुछ गलत बोला या गलत सोचा है। मुझे क्या, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और मैं एक आउटसाइड फैक्टर की वजह से मेरी अच्छी खासी लाइफ को क्यों बर्बाद करूँ, क्यों मैं उसकी वजह से अपनी मेंटल हेल्थ को खराब करूँ। तो आजकल की दुनिया में हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने लगे हैं, उसको स्टॉप करो और आउटसाइड वर्ल्ड से वैलिडेशन मांगना बंद करो। इसीलिए स्ट्रांग बनना चाहिए। ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई वो तो अच्छी ही हैं, लेकिन अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो हमको करेक्ट वे बताते हैं मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो सब देख सकते हैं। और कुछ टाइम बाद मैं भी अपना एक मेडिटेशन का वीडियो डालूंगी। आपको एक बात पता है कि पानी हमारी मेंटल हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है, लेकिन कुछ लोगों को उसको सही तरीके से पीना नहीं आता है। तो मैंने हाउ टू ड्रिंक वाटर इन अ राइट वे ऐसा वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर देखिए। सो टेक केयर एंड बाय बाय।